अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कील इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूं। आज की कहानी का जो हमारा टॉपिक है वो है अपनी नजर को बदलो। ये दुनिया जैसी है हमें वैसी नजर नहीं आती, बल्कि हम इसको जैसा देखना चाहते हैं हमें ये वैसी नजर आती है। तो आज की जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो कहानी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक मदरसे से जहां एक मौलवी साहब पढ़ाते थे। लोग अपने बच्चों को दूर दूर से उस मौलवी साहब के पास पढ़ने के लिए भेजते थे। तो एक छोटा सा मदरसा उन्होंने बनाया हुआ था। तो एक पॉलिटिशियन को जब पता चला कि यहाँ पे एक मौलवी है जो लोगों के बच्चे पढ़ाता है और इसकी शोहरत बहुत दूर तक फैली हुई है, तो वो उसके मदरसे में गया ये देखने के लिए कि वो क्या काम करता है कि लोग उसके इतने दीदा हो चुके हैं कि लोग उसके पास अपने बच्चे पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तो ये सब सोचने के बाद वो वहां उस मौलवी के मदरसे में गया। वहां उसने देखा कि कलीन बिछा हुआ है, बच्चे नीचे बैठे हैं, मौलवी साहब भी नीचे बैठे हैं और वो इल्म सिखा रहे हैं बच्चों को। तो जैसे ही पॉलिटिशियन अंदर गया तो चार उसके बॉडीगार्ड भी उसके साथ इंटर हुए, तो कोई भी उसके अदब में खड़ा नहीं हुआ। तो पॉलिटिशियन जो था जहां कहीं भी जाता था तो उसके अदब में तमाम के तमाम लोग खड़े हो जाते थे और उसे सलाम करते थे, मगर वहां ऐसा कुछ भी पेश ना आया। मौलवी साहब से कोई बच्चा सवाल कर रहा था तो मौलवी उसका सवाल जो था बड़े गौर से सुन रहा था। वो पॉलिटिशियन को गुस्सा आया, वो उस मौलवी के करीब गया और उसे जाके कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। तो मौलवी ने कहा कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, मैं पहले बच्चे के सवाल का जवाब दे लूं फिर मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। तो ये कहना था, पॉलिटिशियन को और ज्यादा गुस्सा आ गया। तो उसका चेहरा जो था गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा आप जानते भी हैं आप किससे बात कर रहे हैं? तो मौलवी ने कहा कि आप कौन हैं मुझे इसमें जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो अगर आपको मुझसे बात करनी है या मुझसे सवाल पूछना है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, चाहे आप बैठना चाहते हैं तो बैठ भी सकते हैं। तो वो जो पॉलिटिशियन था ये सुनने के बाद आग बगोला हो गया। पहले वो बड़े आराम से बात कर रहा था और आप कह के उससे गुफ्तगू कर रहा था मौलवी से, अब वो तू तड़ा पे आ गया। उसने मौलवी को तू कह के पुकारना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मुझे पता है कि आप लोगों को क्या पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, आप लोगों से पैसा लूट रहे हैं, आप लोगों के बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं और उनसे इतना इतना पैसा वसूल करते हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, तो आप के बारे में मुझे सब इल्म है। तो ये कहने के बाद वो मौलवी जो था बड़े खामोश बैठा था, उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी, उसको बिल्कुल भी उसकी बातों का गुस्सा उसने फील नहीं किया। तो पॉलिटिशियन जो था उसने कहा कि अगर अभी भी आप मुझसे माफी मांगना चाहते हैं तो मुझसे माफी मांग सकते हैं, तो ताकि मैं आपके खिलाफ एक्शन ना लूं। तो कुछ देर के बाद मौलवी ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की। बंद करने के बाद दोबारा खोली और कहा मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, तो आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप भले इंसान हैं, आपने जो कुछ भी कहा ये आपकी अपनी सोच थी मेरे बारे में, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप मुझे भले इंसान लगते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। तो पॉलिटिशियन के बारे में बाकी लोग भी यही बातें करते थे। पॉलिटिशियन ये सुनना था, वो बड़ा खुश हुआ। खुश होने के बाद वो जो था मौलवी के वहां मदरसे से वापस चला गया। वापस जाने के बाद वो घर गया। घर जाके उसका वालिद जो थे वो चारपाई पे रेस्ट कर रहे थे, तो वहां जाके कुर्सी के करीब बैठ गया और चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट थी उसके पॉलिटिशियन के। तो जैसे ही उसके वालिद साहब उठे तो उन्होंने देखा कि चेहरे पे बहुत मुस्कुराहट है बच्चे के। तो उन्होंने पॉलिटिशियन से पूछा कि क्या मसला है भी, आपके चेहरे पे इतनी ज्यादा मुस्कुराहट क्यों है? तो उसने कहा कि मैं इस तरह से जो है मदरसे में गया था, तो उसने बताया कि मैंने उनको क्या कहा, उन्होंने मुझे क्या कहा। तो ये सब अपने वालिद को बताया। तो वालिद ने कहा कि आप की तारीफ उसने नहीं की, उसने वही कहा जो आप सुनना चाहते थे, और जो कुछ भी उसने कहा आपके बारे में वो खुद है, और जो आपने उसको कहा वो आप खुद हो। तो ये कहानी सुनाने का मकसद ये था कि इंसान के लिए दुनिया वैसी ही है जैसी वो देखना चाहता है। दुनिया वैसी नहीं है, जिस नजर से वो दुनिया को देखेगा उसके लिए वैसी ही वो दुनिया बन जाएगी। अगर वो अच्छी नजर से देखेगा तो उसके लिए ये दुनिया अच्छी है, अगर वो बुरी नजर से देखेगा तो उसके लिए ये दुनिया बुरी है। तो आप की नजर
जिस डायरेक्शन में आपको लेके जा रही है आपके लिए दुनिया वही है। अगर आप अच्छी डायरेक्शन में अपने दिमाग को लेके जा रहे हैं तो आपके लिए ये दुनिया अच्छी है, और अगर आप उसी चीज को बुरी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तो आपके लिए वो चीज बुरी है। तो आप अब कोई भी चीज, हम इंसान जो है, हम पढ़ते हैं, हम सीखते हैं, तो हम कोई भी चीज जब बात करते हैं तो हर बात के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो वो इंसान की सोच पे, इंसान की फितरत पे डिपेंड करता है कि वो अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है। आज की जो कहानी थी ये मैंने कुछ स्टूडेंट्स को डेडिकेट करनी थी, उनके लिए ये कहानी जो है मैंने सारी बनाई है। तो कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।